हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि सृष्टि पे चिल्ला रही होती है, वो अपने नसीब को कोस रही होती है। सृष्टि उससे कहती है कि आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। कहती नहीं सुननी मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ बस यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं है। बात तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें यही चाहिए था ना, मैं तुमसे दूर रहूं। मैं वही कर रही हूँ। मैं तुमसे अब दूर ही रहूँगी। मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊँगी। तुम्हें मेरे आसपास आने से बहुत दिक्कत होती है ना। मेरे में कांटे लगे हुए हैं जो तुम्हें चुभेंगे। मैं तुमसे दूर रहूँगी, बहुत दूर। तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे पास आने के लिए ना तड़प जाओगी, तुम तड़प जाओगी। रश्मि कहती है आप बात को समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती। हाँ, मैं बात को समझने की कोशिश नहीं करना चाहती। तुमने तो मुझे बकायदा बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई थी ना। मैं बात को समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती। सही है, तुमने तो दिल छोड़ने से पहले मेरा दिल तोड़ दिया। भाभी, आप क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं समझ आ रहा तो यहाँ क्या कर रही हो। जाओ यहाँ से। जिसकी बातें समझ में आती हो उसके पास जाओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया अपने पास। मेरे पास आना भी मत। नफरत है मुझे आपसे। जाओ यहाँ से। और रश्मि काफ़ी रोने लगती है तो सृष्टि आगे बढ़ती है और रश्मि को हक करने की कोशिश करती है। तो रश्मि सृष्टि को धक्का दे देती है, कहती है दूर रहो, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे। भाभी, आप समझिए प्लीज़। आप क्या समझूं? आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अच्छा, और आपको कैसे पता मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, तो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती तो आपको कैसे पता? हाँ, मुझे भी बताइए, मैं भी तो जानूँ। कैसे आप अपने तरीके से सब कुछ जज कर लेती हैं, मुझे भी समझनी है ये चीज़। आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ। जाओ यहाँ से। जो आपकी बातों को समझना चाहे उसके पास जाओ ना। मेरे पास क्यों खड़ी हो? जाइए। जो आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सके उसे समझाइए। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है। तो सृष्टि कहती है आपको इस तरह रोते देख अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बच्चे आने वाले और आपको इस तरह देखेंगे। बच्चे आ चुके हैं, होश भी है कुछ? तुम्हें कहाँ होश रहेगा। तुम्हारा तो सारा ध्यान सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड पे होगा ना। जाओ, जाओ यहाँ से। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? क्यों? अब जब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रही हूँ तो क्यों मेरी ज़िंदगी जहन्नुम करने में लगी हो? जाओ यहाँ से, जाओ। सृष्टि बहुत देर तक रश्मि की तरफ ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन रश्मि उसकी तरफ एक नज़र नहीं डालती।
सृष्टि को मजबूरन वहाँ से हटना पड़ता है। हटते हुए उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन रश्मि उसकी बात ही नहीं सुनना चाह रही होती है। वहाँ से आती है अपने रूम में और अपने रूम को लॉक करके सृष्टि भी बहुत रोती है। रोते रोते वो सो जाती है। इधर सृष्टि का दिमाग बहुत ज़्यादा रश्मि का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। कहती है, क्या करूँ मैं इस ज़िंदगी का, किसके लिए जीऊँ। जिससे प्यार किया वो तो मैं, मेरे साथ ही क्यों, क्या बिगाड़ा है भगवान मैंने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने में लगे हुए हो आप, आखिर क्यों, ऐसी भी क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से। कितनी तकलीफ होती है, कैसे मैं प्यार करती हूँ उससे, उसे क्यों नहीं दिखाई देता, उसे क्यों नहीं समझ में आता है। I love her a lot। ये प्यार इतनी तकलीफ क्यों देता है, क्यों देता है इतनी तकलीफ। मेरा ये हाल है। नेहा, नेहा का क्या हाल हुआ होगा जब मैंने उसके प्यार का मजाक बनाया था, उसको ताने कसे थे। ये उसी की सज़ा मिल रही है मुझे, उसी की सज़ा मिल रही है। कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार, सब मन को बहलाने का तरीका है बस, कुछ नहीं है इस प्यार पे सिवाय दर्द के। और ये रोते रोते वो नेहा को कॉल कर देती है। नेहा उसका फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ। तो रश्मि बहुत रो रही होती है, उससे बोला भी नहीं जा रहा होता, वो इतनी ज़्यादा रो रही होती है। उसको इस तरह रोते देख नेहा बावली सी हो जाती है बिल्कुल, और कहती है रश्मि क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है बताओ, कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है, प्लीज़ बोलो। ऐसे ऐसे चुप रहोगी तो मेरी सांसें रुक जाएंगी यार। तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, वो भी इस तरह रो रही हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। हाँ रश्मि यार प्लीज़ बहुत हो गया, प्लीज़ बोलो क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। रश्मि प्लीज़ से समथिंग। रश्मि सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। बहुत देर तक नेहा के पूछने के बाद रश्मि जब कुछ भी नहीं बोलती तो नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बहुत देर तक वो ऐसे ही पूछती रहती है, तो रश्मि जो है फ़ोन कट कर देती है। उससे बोला ही नहीं जा रहा होता, उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा दर्द, अजीब सी तकलीफ़ हो रही होती है। ये प्यार ऐसा ही होता है, तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देता।
सिर्फ और सिर्फ तकलीफ। मोहब्बत करने का मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री आती है तकलीफ, दर्द, आंसू, ये मोहब्बत के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मोहब्बत करो और तकलीफ़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा ही है जैसे खैर छोड़ो, वो बहुत तकलीफ़ में होती है और रोए जा रही होती है बस। इधर नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत जो है कॉल करती है दोबारा रश्मि को, लेकिन रश्मि फ़ोन नहीं उठाती। तो वो सृष्टि को कॉल करती है, तो सृष्टि भी उसका फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो सो रही होती है। इधर नेहा काफ़ी परेशान हो रही होती है, इधर उधर करवटें बदलती रहती है क्योंकि उस दिन उसका ऑफ रहता है तो घर में रहती है। और प्रीति कॉलेज से आ चुकी होती है। प्रीति उसे इस तरह बेचैन देखती है तो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, इतनी परेशान क्यों? तो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। कहती है झूठ मत बोलो, क्या बात है बताओ। कहती है नहीं कुछ नहीं। कहती है प्लीज़, इतना तो तुम्हें समझने लगी हूँ मैं, बताओ बात क्या है। वो प्रीति वो क्या, रश्मि का कॉल आया था। हाँ तो सब ठीक है ना? वो बहुत रो रही थी, इतना रोते हुए मैंने उसे आज तक नहीं देखा। इतना तो वो तब नहीं रोई थी जब उसके पापा ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी। तो बहुत रो रही है वो। मैंने बहुत देर तक उससे पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी। वो ठीक तो होगी ना? हाँ बोलो ना, तो ठीक होगी ना? तो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक होगी वो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? दोबारा कॉल कर लो, किया था नहीं उठाया उसने। सृष्टि को कर लो, वो भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। परेशान मत हो, अपने आप कर लेगी। नहीं प्रीति नहीं, मुझे जाना होगा उसके पास, अभी के अभी पहुंचना होगा। लेकिन इतना आसान थोड़ी ना इतनी जल्दी पहुंचना। लेकिन मैं जा सकती हूँ ना, मैं फ़्लाइट की टिकट करा के जाती हूँ। तो कहती है फ़्लाइट की टिकट अर्जेंट में कितनी महंगी मिलेगी पता भी है तुम्हें? और इतनी जल्दी मिलेगी भी? कहती है मुझे नहीं पता, चाहे जितने की मिले, मुझे अभी के अभी रश्मि के पास पहुंचना है। मैं उसे इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती। प्रीति कहती है नेहा, रश्मि किसी और से प्यार करती है, तुम थोड़ा मौका दोगी उन दोनों को करीब आने का? थोड़ा सा मौका। अगर तुम बार बार इस तरह उसका हाथ थामने पहुंचती रही तो वो दोनों तो कभी करीब आ ही नहीं पाएंगे ना। बोलो, आएंगे क्या? नहीं ना, तो थोड़ा मौका उन्हें भी दो। ये सब बात की बात है प्रीति। सृष्टि फ़ोन नहीं उठा रही, क्या पता वो घर पे ना हो। जय ने कहीं रश्मि के साथ कुछ कर, लेकिन तुमने तो बताया था ना जय नहीं है। रश्मि का मैसेज आया था ना तुम्हारे पास, तो जय कैसे कुछ कर, वो करके कुछ गया हो तो आज ही गया है ना वो ज़रूर कुछ करके गया होगा। मैं प्लीज़ 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 मुझे जाना है।
नेहा तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इधर रश्मि रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। बच्चे अपना गेम खेल खेल के सो चुके थे। रश्मि का ध्यान बच्चों पर से भी हट चुका था, जिसकी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। वो उन्हें भी इग्नोर करने लगे थे। प्यार, कमबख्त इश्क अच्छे खासे इंसान का पागल बना के रख देता है। ज़िंदगी में कुछ भी करना, मोहब्बत मत करना, कभी भी नहीं। रश्मि का भी कुछ यही हाल था और बस रोए जा रही थी, तड़पी जा रही थी। उसे बार बार सृष्टि की कही हुई बातें, उसका बॉयफ्रेंड को लेके घर में आना, यही सब कुछ उसके सामने नाच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और इधर अब नेहा का भी कुछ यही हाल हो चुका था। उसे भी कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। उसे भी बस जल्द से जल्द रश्मि के पास पहुंचना था और वो फ़्लाइट की टिकट्स देखना स्टार्ट कर दिया तो उसे सेम डे की एक टिकट मिल जाती है। तुरंत उसे बुक करती है, अपने 2-4 कपड़े रखती है और अपना सामान पैक करती है और प्रीति से कहती है कि मैं जा रही हूँ। प्रीति नेहा का हाथ पकड़ती है और कहती है ध्यान से जाना और अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। मेरी बात तुम मान नहीं रही हो, लेकिन तुम्हें उन दोनों को स्पेस देना चाहिए था। उसको रोता तड़पता देख सृष्टि को भी तो तकलीफ़ होनी चाहिए थी ना। ये भी तो पता चलना चाहिए था कि सृष्टि के दिल में कुछ है उसके लिए या नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम अगर ऐसे ही उसके पास जाना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। तुम कहती है प्लीज़ तुम अभी मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो जब तकलीफ़ में रही है, मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ। तो और तुम्हारी जॉब का क्या यार, उसके लिए तो ऐसी 100 जॉब कुर्बान। वैसे भी मुझे जॉब वहाँ भी मिल सकती थी, मैं बस उससे दूर जाने के लिए यहाँ जॉब करने आई थी। ये सब एक बहाना था। और लेकिन आज जब वो इतना रो रही है, वो बता ही नहीं पा रही कि उसे क्या तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे में मुझे उसके पास होना चाहिए, ना कि मुझे अपनी इस जॉब की फ़िक्र करनी चाहिए। नेहा, तुम जल्दबाजी कर रही हो मेरे ख्याल से। तुम नहीं समझोगी सृष्टि, सॉरी प्रीति। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसकी आंसू पे ऐसा लगता है जैसे दिल को किसी ने चीर के रख दिया हो। अभी नहीं समझोगे तुम ये चीज़ें। भगवान करे कि तुम्हें ये सब कुछ समझने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि इस इश्क में ना खुशी से ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। ठीक है नेहा, तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन खुद पे संयम रखना। उसे रोता देख, उसकी खुशी के लिए तुम उसे छोड़ के आई थी, और उसे रोता देख कहीं तुम कमज़ोर ना पड़ जाना। ध्यान रखना अपना। बाय। ये कह के प्रीति नेहा का हाथ छोड़ देती है और नेहा वहाँ से तुरंत निकल जाती है। और
फ्लाइट पकड़ती है और करीबन 1 से 1.5-2 घंटे के बीच में वो रश्मि के घर के सामने होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.